हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा थर्ड चैप्टर होगा मैथमेटिक्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपना एनसीईआरटी मैथमेटिक्स ओपन करो, चैप्टर नंबर 3, और पेन पेंसिल रफ नोटबुक हो आपके पास वो निकालो, या फेयर नोटबुक बनाई हुई है वो निकालो, और क्या है स्टार्ट हो जाओ। चले तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है चैप्टर है 3, कौन सा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें दो वेरिएबल में, ठीक है, दो वेरिएबल में हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो 9th क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपने सिंपल किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक इक्वेशन थी, उसमें दो वेरिएबल थे, उसका यूज करके आपने क्या है वैल्यू निकाली थी। पहले हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले आता है स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशन, क्या आएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। वो टू वेरिएबल में जनरल जो इक्वेशन थी वो क्या थी, जो जनरल इक्वेशन थी टू वेरिएबल में वो थी, आपको याद होगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c, ये क्या थी, जनरल इक्वेशन थी ना। तो ये केस, अब यहाँ पे a क्या है, b क्या है और c क्या है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, a, b, c। यहाँ पे ये है रियल नंबर, क्या है ये, रियल नंबर्स। ठीक है, कुछ भी होते हैं की वैल्यू, ठीक है। और x और ये y, x और y क्या है, वेरिएबल, x y क्या आएंगे, वेरिएबल आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x, y। अब वेरिएबल क्या होता है, अब वेरिएबल जो है जिसकी वैल्यू क्या होती जाए, चेंज होती जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वेरिएबल। ठीक है, क्लियर हुआ। ये इक्वेशन होती है किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जनरल इक्वेशन होती है। कंडीशन फिर यहाँ पे ये होती है, अगर याद हो तो आपको, a की वैल्यू 0 नहीं होती और b की वैल्यू भी 0 नहीं होती। सेम टाइम पे a की वैल्यू और b की वैल्यू 0 नहीं होती हैं। यहाँ पे लिखेंगे a, b are not 0, are not 0 at same time, या ऐसे लिख सकते हैं a, b are not both 0। ये दोनों क्या है, सेम टाइम पे 0 नहीं होते। नोट में लिखना है, ठीक है, ये पॉइंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मतलब आ भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक और कंडीशन होती है इसमें, जो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो आएगा वो है 0 के इक्वल नहीं आएगा। ये भी कैसी कंडीशन, ठीक है, ये क्या थी, लीनियर इक्वेशन की क्या थी, कंडीशन थी, जिसमें a b c क्या है, रियल नंबर हैं, एक्स वाई क्या है, वेरिएबल हैं, सेम टाइम पे a की वैल्यू और b की वैल्यू 0 नहीं होगी। दिस मीन्स दैट a एंड b एट सेम टाइम आर नॉट बोथ 0। ओके, तो आउट ऑफ वन में भी 0, एक 0 हो सकता है उनमें से, चाहे a 0 आए चाहे b 0 आए। ये क्लियर हुआ। ये तो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लेकिन हमारे चैप्टर का तो नाम है पेयर है। अब पेयर तो क्या होता है, सिंगल तो नहीं होता। अब चेक करें, हम हैंड्स देखें, जब हम हैंड्स को देखेंगे तो इसमें कितने हैं, 1 है, 2 है, 2 है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम पेयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पेयर। हमारे लेग्स हैं, ठीक है, हैंड्स हैं, तो ये भी क्या है, पेयर है, सिंगल नहीं है। पेयर होता है जिसमें एक से ज्यादा क्या हो, इक्वेशन हो। ठीक है, इसमें उसको बोलते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। करें स्टार्ट। ठीक है, अब देखो ये हमारी जनरल इक्वेशन आई। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, कोई भी लेके सकते हैं हम, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू
चलो इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन दे रखी है, ये कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी। किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी सी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ए बी सी की जब वैल्यू निकालेंगे तो इस इक्वेशन को 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 किससे कंपेयर करेंगे? जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ पे x के साथ कौन है मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे y के साथ कौन है मल्टीप्लाई में 3 है, यहाँ पे माइनस का 5 है, और यहाँ पे x के साथ कौन है a, तो a की वैल्यू क्या जाएगी 2, b के साथ कौन है सॉरी y के साथ कौन है b, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी, और यहाँ पे देखो ये क्या आएगी c की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 5, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो यहाँ पे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आएगी 3 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। क्लियर हुआ? यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली? a की, b की और किसकी c की। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसके बाद जो आएगा, अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। हमने किया था 9th क्लास में। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, मीनिंग सॉल्यूशन का मीनिंग होता है हम उन वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आपस में इक्वल आए। चलिए, तो नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर अब इसको ओके, तो नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हेडिंग है नेक्स्ट आएगा सॉल्यूशन, इसी का है फर्स्ट का सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन किसमें? इन आगे लिख देंगे 2 वेरिएबल। ठीक है, इन 2 वेरिएबल। ओके, क्लियर हुआ? तो अगर हम चेक करें तो वैसे हमने लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसी का सॉल्यूशन करेंगे, किसी दूसरे का तो सॉल्यूशन नहीं करेंगे ना। तो इसको हम ऐसे ही यहाँ पे क्या कर दे और छोटा सॉल्यूशन हेडिंग डाल देंगे तो इसमें ये क्या है सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनो, हम x और y की क्या वैल्यू पुट करें कि वैल्यू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के इक्वल आए। अगर वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में इक्वल आती है देन x and y value are the solution of the linear equation। तो जनरल इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी बुक में ये भी हो सकता है ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये भी हो सकता है, दोनों क्या है सेम, कोई रॉन्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वैसे मान लिया हमने कि जैसे यहाँ पे प्लस है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन हमें मान लिया कि किसी बुक में ये भी लिखा मिलेगा ax प्लस by इज इक्वल टू c लिखा मिलेगा। ठीक है, ये इक्वेशन करेक्ट है, ये इक्वेशन क्या है करेक्ट आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट मान लिया कोई एग्जांपल से हम समझते हैं लेकिन न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे हमने कोई 2x 3y ये इज इक्वल टू 5 ले लिया। अब हमें चेक करना है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 इसके सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1, y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1। हमें चेक करेंगे कि ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो अभी चेक करें, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड होती है इधर वाली। ठीक है, हम देख रहे हैं ना इधर, तो ये लेफ्ट वाली साइड है, तो ये आएगा इज इक्वल टू से इधर वाली जो साइड को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। और इधर क्या है हमारा राइट हैंड है इधर। ठीक है, जब हमारा राइट हैंड इधर है इसको क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड, ये आएगी राइट हैंड साइड। पहले हम किसको लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, टेकिंग फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y है। तो अब क्या पुट करेंगे, अब इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो क्या आएगा इसके बाद क्या आएगा दिस इंप्लाइज, इसके बाद
2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो कितना 2 + 3 23 या 5, 23 नहीं आएगा वो, ठीक है 2 प्लस है बीच में, तो कितना आएगा 5। क्लियर हुआ? ये तो 5 आया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई, तो जो हमने x की वैल्यू इसमें पुट की वो क्या किया, कंडीशन को सेटिस्फाई किया, इसलिए क्या आ गया वो सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ पे लिखने देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, देयरफॉर होता है एक ऊपर पॉइंट नीचे 2 पॉइंट, ट्रायंगल सा बना लो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 5। Hence x1 y1 are the solution of given linear equation। जो हमें इक्वेशन कौन सी दी हुई है 2x + 3y = 5, ये क्या है इसके सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ? अब जो ये सॉल्यूशन है x और y, ये कहाँ पर लाई करेंगे, ये उसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे। जो लाइन है ना, इसकी ग्राफ बनेगा, हमने ग्राफ भी बनाया होगा 9th क्लास में कि जो इसके पॉइंट बनेंगे ये x1 और y1 इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, कर दे रहा इसको। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, एक और चेक करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड लेके चलते हैं सॉल्यूशन निकालेंगे चेक करने के लिए। 2x + 3y = 20। मान लो अब हमें चेक करना है कि जो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू जो आएगी 5, ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो करें सॉल्यूशन मतलब चेक करने के लिए है। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 2x, जो इक्वेशन दी है 3y = 20। फिर क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ये वाली, तो ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2x + 3y। अब क्या पुट करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू 1 दी हुई है और y की वैल्यू कितनी दी हुई है 5। x की वैल्यू 1 और 5 किसमें पुट करेंगे इधर, तो ये क्या आएगा 2 × 1 3 × 5, तो ये क्या बनेगा 2 + 15, 3 5 जा 15, 15 + 2 17, तो कितना आ गया 17। क्या ये 17 आ गया। अब ये तो क्या 17 और राइट हैंड साइड कितने 20, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई 20, लेकिन राइट हैंड साइड कितनी है, वो है सॉरी लेफ्ट हैंड साइड तो 17 आई और वो कितनी है 20 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब ये आपस में इक्वल ही नहीं आई तो x की वैल्यू और y की वैल्यू इसके सॉल्यूशन नहीं है। देयरफॉर hence x1 y कितना था दिया हुआ था 5 are not the solution of इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन 2x + 3y = 20। ठीक है, ये तो क्या हुआ लीनियर इक्वेशन हुआ, उसकी हमने किया। नेक्स्ट आएगा जो कदे सौरभ कदे साफ इसको, तो नेक्स्ट है अब हम करेंगे, अब एक इक्वेशन नहीं लेंगे हम क्या लेंगे, एक से ज़्यादा इक्वेशन लेंगे। जब एक से ज़्यादा इक्वेशन लेंगे तो क्या बनेगा पेयर बनेगा, तो वो स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कदर अब इसको नेक्स्ट है किया है आपने, ग्राफ तो बनाया होगा ना लीनियर इक्वेशन की ग्राफ,
ठीक है। तो नेक्स्ट है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म आएगी, जनरल फॉर्म जो आएगी वो है, इसे दो मिलेंगे, पेयर है ना, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 आया। नेक्स्ट क्या आएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेयर a1 कोमा b1 कोमा c1 कोमा a2 कोमा b2 कोमा c2, ये सारे के सारे क्या हैं सारे के सारे क्या है, ये रियल नंबर, रियल नंबर्स हैं ये, जैसे हमने अभी सिंपल किया था लीनियर इक्वेशन में। तो ये यहाँ पे x और y क्या है, x और y ये क्या है, वेरिएबल्स कहेंगे, ये वेरिएबल्स। उसके बाद जो है इसके बाद जो आएगा, अब हम करेंगे यहाँ पे वेरिएबल के बाद आएगा कंडीशन, कि क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं इस लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। कंडीशन, तो वो जो कंडीशन आएगी कि a1 की वैल्यू उसका स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ऐसे ही a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये क्या कि ये हम कहेंगे कि a1 और b1 की वैल्यू सेम टाइम पे 0 नहीं आएगी। ऐसे ही a2 और b2 की वैल्यू सेम टाइम पे 0 नहीं आएगी। मान लिया कि 0 आ गए दोनों, a1 भी 0 आया, b1 भी 0 आया, तो क्या बचेगा भाई, c1 बचेगा। अब c1 क्या कोई कांस्टेंट होगा, मतलब 5, क्या 5 0 के इक्वल होगा, नहीं होगा। इसलिए क्या है, a1 और b1 की वैल्यू सेम टाइम पे 0 नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही b1 और b2 की वैल्यू सेम टाइम पे 0 नहीं होंगी। चलेगी, चले पक्का। तो ये कंडीशन है, ठीक है, क्लियर हुआ। कि ऑप्शन मार्क, ये एग्जामिनर मान लिया ऑप्शन बना के दे दी कि फाइंड विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द केस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो ऑप्शन 1 में दे दे कि a1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, a1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, a1 का स्क्वायर माइनस b1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, और a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 4 ऑप्शन है। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन, तो ये क्या हुआ, जनरल फॉर्म हुई किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। दो हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हुआ क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, एक्स वाई क्या वेरिएबल है। कंडीशन है कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। ये हुआ। अब मान लिया इफ c1 और c2 की वैल्यू मान लिया 0 आ जाए, इफ c1 एंड c2 आर 0, तो क्या होगा। नेक्स्ट है, अगर c1 और c2 की वैल्यू 0 आए, इसको रन कर दे, ओके। इफ c1 एंड c2 आर 0 एट सेम टाइम। नेक्स्ट है इसमें, इफ c1 एंड c2 इज इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएंगी, ये दो इक्वेशन जो है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बनेगी। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, और ये क्या आएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हम होमोजेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम होमोजेनियस। क्या बोलेंगे इसको, होमोजेनियस इक्वेशन। ये क्या आएगी, होमोजेनियस इक्वेशन आएगी। क्लियर हुआ। देखो a1 और a2 की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती सेम टाइम पे, ठीक है। ऐसे ही b1 और b2 की वैल्यू जो है, ठीक है, b1 था ना उसमें ऊपर वाले में, तो a1 b1 a2 b2
तो ये सेम टाइम पे जीरो नहीं हो सकती, लेकिन C1 और C2 की वैल्यू सेम टाइम पे जीरो हो सकती है। इफ C1 and C2 are zero, then the equation is known as homogeneous equation। क्या आएगी? homogeneous equation। ठीक है, अभी बस नाम याद रखना है अभी आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएगा डीपली करेंगे इस टॉपिक को, होमोजेनियस इक्वेशन एक्सरसाइज में आएगा। ठीक है, तो ये अब इस केस में ये जो है आपका जनरल फॉर्म जो आई सी, ये हमारी a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? तो अब नेक्स्ट करते हैं, जो ये दो इक्वेशन बनेंगी, कहेंगे ये दो इक्वेशन है, इनकी शेप कैसी होगी? शेप का मतलब है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं। मान लिया एक लाइन ये है, ओके, सीधी होगी लाइन, कभी लाइन ऐसे तो नहीं होगी या ऐसे तो नहीं जाएगी। ठीक है, वो क्या जाएगी? बिल्कुल स्ट्रेट जाती है लाइन, हमेशा क्या होती है? स्ट्रेट। ठीक है, तो मान लिया फर्स्ट लाइन ये है, ठीक है, और कोई सेकंड लाइन क्या होगी? ऐसे, इसको कट करके जाएगी। ठीक है, आएगी, कटिंग किया इन्होंने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो ये भी इसकी शेप ये भी हो सकती है। दूसरा केस, या दोनों की दोनों जो ये लाइन है ये बिल्कुल क्या हो जाएगी? बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल का मतलब है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है, क्या आएगी? डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन फिक्स, कांस्टेंट रहे, तो वो क्या बनेंगी? पैरेलल लाइन। या वो कभी कट नहीं करें तभी कहेंगे वो पैरेलल लाइन। ठीक है, सेकंड केस। थर्ड केस ये है, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन बिल्कुल उसके ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर। ठीक है, मीनिंग क्या करे? कोइंसाइड करें एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, क्या करे? एक दूसरे के ऊपर क्या करे? कोइंसाइड। देखो बिल्कुल एक के पीछे एक है, क्या आपको बैक वाला दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, लेकिन आपको फ्रंट वाला दिखाई दे रहा, आगे वाला। ठीक है, तो ये कैसी इक्वेशन आएगी? ये आएंगी कोइंसिडेंस लाइन। क्या आएंगी? कोइंसिडेंस लाइन। तो तीन बनेगी। क्लियर हुआ? तो अब हम करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कर दे अब इसको। तो नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ से हम कैसे करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये लिख देना उसके बाद। ठीक है, ये वाला लिखते हैं, फिर चैप्टर हमारा ही चला हुआ है। तो अब देखो, आपने 9th क्लास में किया था, फर्स्ट करते हैं पहले। तो 9th क्लास में आपने किया था, आपने ग्राफ भी बनाया था। ग्राफ बनाने से पहले आपने कुछ ऐसा लिया होगा, एक वर्टिकल लाइन ली होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली होगी। ठीक है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो ये है एक्स एक्सिस, याद होगा। ये कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स डैश या एक्स प्राइम या नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस होता है? वाई डैश या माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, इसको लिख देते हैं माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। और बीच में क्या आएगा? ये क्या आएगा? ओरिजिन। क्या आएगा? ओरिजिन। क्लियर हुआ? चलिए आगे। अब दो हैं लाइन, तो अब उन लाइन को हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया ग्राफ ऐसे बन सकता है, एक लाइन चली गई इधर को, ठीक है, और जो सेकंड लाइन चली वो चली गई इधर को। दोनों लाइन आपस में क्या किया? कट किया, इंटरसेक्ट किया। तो ये भी शेप हो सकती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी। जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसकी जनरल फॉर्म क्या थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 था ना? यस। और सेकंड क्या था? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकंड ले ली, a2x प्लस b2y, आगे क्या लिखूं? प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हो गया? तो ये क्या गया? आपस में कहां पे कट किया? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये कैसा पॉइंट है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट या मीटिंग पॉइंट। यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी? x की वैल्यू आएगी, और किसकी वैल्यू आएगी? y की वैल्यू। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या आएगी? x और y की वैल्यू आएगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं उसका सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको? सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये दो लाइन कहाँ पे कट किया? एक ही पॉइंट पे कट किया ना, तो x की वैल्यू भी एक आएगी और y की वैल्यू भी कितनी आएगी? एक ही आएगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम? यूनिक सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है यस, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन।
क्या बोलेंगे इसको, यूनिक सॉल्यूशन, या जिसको बोलते हैं सिंगल सॉल्यूशन। क्या आएगा, सिंगल सॉल्यूशन आएगा इसका, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी, सिंगल आएगी। किस केस में, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, पहला केस, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, ये बनेगी, पहला केस जो है ये है इंटरसेक्टिंग लाइन का, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब जो ग्राफ है, मे बी सेकेंड केस बनाते हैं हम। ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ये एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्स डैश, ये कौन सा वाई, ये कौन सा वाई डैश, ठीक है। अब जो सेकंड ग्राफ है वो ऐसे भी हो सकता है, मे भी बन सकता है, एक लाइन इधर गई, ठीक है, और दूसरी लाइन कहाँ गई, वो इधर गई, ये लाइन इधर और ये लाइन इधर। इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में, इसको ऐसे शेड नहीं करना है, जस्ट अंडरस्टैंड, मतलब मैं तो ये बताया कि दोनों क्या लाइन है, अपन के बीच में क्या है, डिस्टेंस क्या आएगी, हमेशा इक्वल, क्या आएगी, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज रिमेन फिक्स। तो उसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन, पैरेलल लाइन, ये कभी आपस में कट नहीं करेंगी, ठीक है, ये कभी आपस में कट नहीं करेंगी। एक ये लाइन गई, इसको हमने ये बनाया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन थी, क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन थी, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी से बन सकती है, बन सकती है ना, डायग्राम में बन सकती है इससे। तो ये क्या आएगा इस केस में, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन है ये, पैरेलल लाइंस, और ये कभी कट नहीं करेंगी। जब ये कट ही नहीं करेंगी तो x की वैल्यू और y की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको क्या है, x की वैल्यू y की वैल्यू नहीं आएगी, तो क्या बोलेंगे इसको, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, x और y की वैल्यू नहीं आएगी, क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट, अब थर्ड से ये भी बन सकती है, बनाए, इसको रब कर दें, फर्स्ट वाले को रब कर देते हैं। तो थर्ड केस में क्या आएगा, थर्ड जो केस बनेगा उसमें डायग्राम जो है ऐसे में भी बन सकता है, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें ना, क्या कैसे बन सकते हैं वैसे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस, ये कौन सा y, ये कौन सा x डैश, ये कौन सा y डैश, क्लियर हुआ। मान एक लाइन डैश 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 हमने ये बनाई, क्लियर हुआ। ओके, अब इसी के ऊपर कोई दूसरी लाइन भी आई, बिल्कुल इसी के ऊपर ये क्वेश्चन लगा दिया, एक के ऊपर एक देख, एक के ऊपर एक देख, ओके, चले चले, एक के ऊपर एक देख। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे जो आएगा, मान लिया ये डार्क वाली पहली लाइन है, इसको मान लिया a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये डॉटेड वाली मान लिया, रिप्रेजेंट करिए, डॉट से नहीं होता, वैसे डार्क होता है, लेकिन हमें मान लिया अंडरस्टैंड करने के लिए, ये क्या आएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन एक के ऊपर एक है, बिल्कुल आमने सामने। इस एग्जांपल है कि अपने हैंड्स लिए, ठीक है, ये अपने हैंड्स लिए, ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड हैंड्स, और ये कौन सा है, राइट हैंड। आपने क्या किया, इसके ऊपर बिल्कुल सेम ये बॉक्स है 3, इनके ऊपर ऐसे, ठीक है, बिल्कुल एक के ऊपर एक। फिर आपने क्या किया, इसको ऐसे करके देखा, क्या आपको बैक वाला दिखाई देगा, क्या आपको बैक वाला हैंड्स दिखाई देगा, नहीं देगा, लेकिन आपको केवल फ्रंट वाला दिखाई देगा। वो क्यों दिखाई देगा पीछे वाला, क्योंकि बिल्कुल क्या है, वो फर्स्ट के पीछे है, बिल्कुल पीछे बैक साइड में, तो वो क्या करें, आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ये कोइंसिडेंस लाइन। कौन सी लाइन आएंगी, कोइंसिडेंस लाइन आएंगी, ठीक है। तो कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, एक के ऊपर एक। अब ध्यान से देखिए, इसमें कितने पॉइंट हैं, ये आपस में कितने पॉइंट पे कट कर रही है दोनों लाइन, बहुत सारे पॉइंट पे,
कितने सारे, बहुत सारे पॉइंट पे, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। तो इसका मतलब ये है जो कोइंसिडेंस लाइन होती हैं उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। देखो यहाँ पे चेक करो, चेक, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करते करते ये पॉइंट से हमने बनाए हैं, ये कहीं के सॉल्यूशन है जहाँ पे x भी है और y की वैल्यू भी है, ठीक है। तो इसमें कितने पॉइंट बनेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट बनेंगे। तो इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसकी, ठीक है। तो ये कैसी लाइन है, ये लिख दिया ना, कोइंसिडेंस लाइन। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं मीनिंग जिसका सॉल्यूशन हो, मतलब जिसकी x और y की वैल्यू आई, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। चले चले पक्का, तो इसको रब करें। ये हमारे 3 डायग्राम हो चुके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसकी जनरल फॉर्म, उसकी कंडीशन हुई। उससे पहले हमने किया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। फिर उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं हमने वो चेक किया था, ठीक है। ऐसे इसके भी सॉल्यूशन आएंगे, x और y की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए तो वो सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसके बाद कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है, x और y की वैल्यू पे। तो करें, ये क्या है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन आ भी सकता है, यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। अगर सॉल्यूशन नहीं है, जब सॉल्यूशन है ही नहीं हमें चेक नहीं करना। अब सॉल्यूशन आया, यस, इसके 2 पार्ट हैं, एक है सिंगल वैल्यू ऑफ वेरिएबल x और y की मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे कितनी, इनफाइनाइट, अभी लिखा था ना, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, जिसके बहुत सारे पॉइंट हों, ठीक है। ठीक है, चलेगी चले। अब जिसमें x और y की वैल्यू एक ही आए उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। आल्सो क्या बोलते हैं हम ना, यूनिक सॉल्यूशन। ये कंडीशन कौन सेटिस्फाई करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन, यहाँ पे लिख लो साइड में, इंटरसेक्टिंग लाइन। डायग्राम बना देते हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये, 2 लाइन आपस में कट किया इस पॉइंट पे, तो कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आईपी, ठीक है। अब है इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, मतलब सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी पॉइंट आएंगे या उसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। उसमें क्या आएगा, जब लाइन एक के ऊपर एक, ये फर्स्ट लाइन, फिर क्या आएगी सेकेंड लाइन भी क्या आएगी इसी के ऊपर होगी, ठीक है। उसमें x और y की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो इसको हम बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, कंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन होता है, जिसका सॉल्यूशन होता है, जिसका सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट। CONSISTENT, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या आएगा, जिसका सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। चलेगी चले, ठीक है। अब जिसका सॉल्यूशन नहीं आए, x एंड y वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वेरिएबल x, y वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, जिसके x और y की वैल्यू एग्जिस्ट ही ना हो, आए ना, तो उसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में क्या आएगा, अब जिसमें x और y की वैल्यू ही नहीं आई तो वो कौन सी लाइन थी, पैरेलल लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन, पैरेलल लाइन बनाई थी ना आपने, पैरेलल लाइन, ठीक है। 2 हैंड साइड सीधे की, तो क्या है वो, पैरेलल लाइन का। तो जो पैरेलल लाइन होती है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि आपस में कभी कट नहीं करेंगी। जब आपस में कट नहीं करेंगे, ये लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये कौन सी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब ये आपस में कट ही नहीं की, इनका सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन है और नहीं, होगा या नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन है
तो उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसमें दो कंडीशन है। फिर क्या है, अगर सिंगल वैल्यू आए, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है सिंगल आए, तो उसको हम बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन में। फिर क्या है, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू बहुत सारी इनफाइनाइट मैनी वैल्यू आई या पॉइंट्स आए एक्स और वाई की, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, जब लाइन क्या होंगी आपस में कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, तो ये चैप्टर में हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे क्या, एक्सरसाइज लेके आएंगे 3.1 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक। ओके, थैंक यू।